आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो ब्रोकरेज ने कर दी 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी भविष्यवाणी और टेंशन में आ गए हैं कर्मचारी। सबसे बड़ी टेंशन तो ये ही है कि क्या 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं। फ्रेंड्स, एम्बिट कैपिटल और कोटक सिक्योरिटीज की हालिया रिपोर्ट्स ने 8वें वेतन आयोग को लेकर नया दृष्टिकोण पेश किया है। दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेज का मानना है कि यह आयोग 2027 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। तो आइए जानते हैं कि इन रिपोर्ट्स में क्या कुछ खास बातें सामने आई है और इसका सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और इकोनॉमी पर क्या असर हो सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशु और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी, इन सभी की निगाहें एक ही तारीख पर टिकी है। 1 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब परंपरा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को लागू होना है। उम्मीदों का बाजार गर्म है, सोशल मीडिया पर कैलकुलेशन चल रहे हैं और हर कोई अपनी बढ़ी हुई सैलरी का सपना देख रहा है। लेकिन इसी बीच देश की दो बड़ी और प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल और कोटक सिक्योरिटीज ने इन उम्मीदों पर ठंडा पानी डालते हुए एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसने सबको चौंका दिया है। एक नहीं बल्कि दो रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आखिर इन रिपोर्ट्स में ऐसा क्या है? इसके पीछे दो बड़ी वजह है: सरकार पर बढ़ता राजकोषीय दबाव और पूंजीगत व्यय पर बढ़ता फोकस। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार करीब 1.8 लाख करोड़ से 3.2 लाख करोड़ के इस बड़े वित्तीय बोझ को उठाने के बजाय आर्थिक स्थिरता और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को प्राथमिकता दे सकती है। एम्बिट कैपिटल, जो अपने सटीक आर्थिक विश्लेषण के लिए जानी जाती है, उसने अपनी रिपोर्ट में कुछ ठोस कारण गिनाए हैं। सबसे पहला, अगर वेतन आयोग आता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 30 से 34% तक का बड़ा इजाफा हो सकता है। और नेक्स्ट है फिटमेंट फैक्टर का गणित। रिपोर्ट के अनुसार सैलरी बढ़ाने का जादुई फॉर्मूला यानी फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। इसी से आपकी बेसिक सैलरी को गुणा किया जाएगा। और नेक्स्ट है सरकारी खजाने का बोझ। फ्रेंड्स, इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार पर 1.8 लाख करोड़ का सीधा अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ी रकम है। और नेक्स्ट है न्यूनतम वेतन पर असर। इस गणना के आधार पर वर्तमान न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 32,940 से 44,280 तक हो सकती है। नेक्स्ट है डीए रीसेट। फ्रेंड्स, आयोग लागू होने पर डीए दोबारा शून्य से शुरू होगा, यानी नई सैलरी की गणना नए सिरे से होगी। और एम्बिट कैपिटल ने साफ किया है कि यह सब अनुमान है क्योंकि 8वां वेतन आयोग अभी तक औपचारिक रूप से गठित नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी ने इस पर क्या कहा है। कोटक सिक्योरिटीज ने एम्बिट की बात को और मजबूती देते हुए कुछ नए और इम्पोर्टेंट पॉइंट रखे हैं, जैसे समय सीमा पर सीधी चोट। कोटक ने साफ कहा है कि आयोग का लागू होना 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से पहले संभव नहीं लगता। कोटक का अनुमान एम्बिट से भी बड़ा है। उनके अनुसार वेतन आयोग का वित्तीय बोझ देश की जीडीपी का 0.6% से 0.8% हो सकता है, जो 2.4 लाख करोड़ से 3.2 लाख करोड़ के बीच बैठता है। कोटक का मानना है कि जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो ऑटो, एफएमसीजी जैसी चीजों की मांग बढ़ती है। साथ ही 1 से 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त बचत भी हो सकती है, जो बैंक और शेयर बाजार में जाएगी। और कोटक ने यह भी संकेत दिया है कि यह सब प्रोजेक्शन है और अंतिम फैसला सरकार का ही होगा। और फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो यह 1.92 से 2.86 तक रह सकता है। तो देखिए, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो देखिए, अगर आपकी सैलरी 18,000 है तो 1.92 के हिसाब से आपकी सैलरी हो जाएगी 34,560, मतलब कि 34,560 रुपए आपकी सैलरी हो जाती है। और अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो 1.92 के हिसाब से आपकी सैलरी हो जाएगी 48,000 रुपए। और अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आपकी हो जाएगी 57,600 रुपए। और वहीं अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो 1.92 के हिसाब से, मतलब गुना करने पर, आपकी सैलरी 76,800 रुपए हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी सैलरी आपकी 1.92 के हिसाब से। वैसे अभी तक जो फिटमेंट फैक्टर है उसका सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है।
यह प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं है। सरकार को पहले 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। इसके बाद आयोग के लिए काम करने के नियम तय होंगे। रिपोर्ट तैयार करने में ही आयोग को 12 से 15 महीने का वक्त लग सकता है। यानी यदि आयोग 2025 में गठित भी होता है तो सिफारिशें लागू होते होते 2026 का अंत या 2027 आ ही जाएगा। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि एम्बिट कैपिटल और कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट्स ने यह संकेत दिया है कि 8वां वेतन आयोग अभी दूर की कौड़ी है। सरकारी कर्मचारियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन अनुमानित बढ़ोतरी और इकोनॉमी पर असर को देखते हुए यह तय है कि आने वाले सालों में यह एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। लाखों कर्मचारियों के लिए यह खबर निश्चित रूप से निराशाजनक है। हालांकि यह केवल एक अनुमान है, लेकिन यह तय है कि देश की अर्थव्यवस्था और लाखों परिवारों के भविष्य पर असर डालेगा। आई होप फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रही हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।